station that he is taking care of. Okay. For example, for this station he is 100% doing. For the next station, total HET time, let us say it is 36 plus 17.8, this much of seconds. Now he is doing a job of 17.8. So this total HET is 54 point something. Out of 32% he is doing. So we take it as that 0.32% is doing for the next station. So for this station he is 1. For next station, if it is 2, it would be 0.5, but now it's less than 0.5. So what we did is that 0.5 plus 0.32, we took it 0.8. Okay, so now there are two scenarios. I understood your case. जब हम ऑपरेशन वाइज एफिशिएंसी निकालते हैं, so हमारा assumption होता है every operator is in as number of station as number of equal मान जितने कैलकुलेशन. तो इसलिए हम क्या करते हैं इनटू नंबर ऑफ स्टेशन से मल्टीप्लाई, करेक्ट. लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज हैं ऐसे और भी हैं. एक जगह ऑटोमेशन है, एक आदमी को 2 स्टेशंस पे काम करने के लिए डिप्लॉय किया है, जब तक मशीन काम करेगी इधर कुछ करेगा इधर वापस आ जाएगा, ऐसे वी हैव सीन दिस मल्टीपल. तो उस केस में जो स्टेशन एफिशिएंसी है इसकी जगह ऑपरेशनल एफिशिएंसी में ह्यूमन एफिशिएंसी अलग से निकाल सकते हैं. और वो अगर यहाँ पे 2 ह्यूमन है, एक ह्यूमन ये है एक ये है, राइट. सो इन दोनों की एफिशिएंसी निकलेगी. सिंपल स्टेशन की तो आपको क्लियर है कैसे निकालनी है. मैं कह ह्यूमन एफर्ट टाइम की जो एफिशिएंसी है वो 2 लोगों की निकलेगी, 3 की नहीं निकलेगी. तो 2 लोग लगाए 2 लोग, इसका परसेंटेज आएगा इसका परसेंटेज. अभी आएगा कैसे, ये ऐसे आएगा इसका तो स्टेशन विल बी इक्विवेलेंट टू वही कॉन्सेप्ट में आ जाएगा. ठीक है ना. तो हम इस केस में ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, बट पहले इस केस को समझते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 2 आदमी डिप्लॉय कर दिए इंडिविजुअली चलते हैं तो 1 पर्सन एक शिफ्ट में कितना नेट अवेलेबल टाइम लेते हो. 7.45 आवर्स 7.6 जो भी है, तो 8 घंटे ले लेते हैं. मान लेते हैं कि एक आदमी लगाया तो एक शिफ्ट में 8 घंटे अवेलेबल. सो 8 आवर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं इनटू 60 मिनट्स इनटू 60, राइट. यहाँ भी आपको मिल रहे हैं 8 इनटू 60 या 7.65 जो एक्चुअली है, बीच में टी ब्रेक का माइनस किया. अगर 2 शिफ्ट है, वरना किसी का 1 शिफ्ट है तो पूरा 8 लेते हैं, 8.5 घंटे काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो आपने टाइम ले लिया. अच्छा, अब आपका ये टोटल टाइम इतना अवेलेबल है, ठीक है ना, फॉर 1 पर्सन इन दिस स्टेशन. देन ये टाइम अवेलेबल है फॉर अनदर पर्सन दिस स्टेशन फॉर 1 शिफ्ट. अब एक शिफ्ट में आप बना रहे हैं सपोज 2000 जो भी साइकिल टाइम के साथ. अब आपको निकालना है कि टोटल साइकिल टाइम में ह्यूमन एफर्ट टाइम कितना. टोटल साइकिल टाइम में ह्यूमन एफर्ट टाइम कितना. सपोज 30 सेकंड साइकिल टाइम, उस हिसाब से 2000 पीस बनने वाला कैलकुलेशन है, व्हिच यू नो दैट आपने किया होगा. 25 सेकंड के हिसाब से कितने पीस टाइम देना. बट 30 सेकंड मेरे को टाइम नहीं लग रहा, मेरे यहाँ पे से 10 सेकंड लग रहा है या 5 सेकंड, व्हाटएवर इट इज, है ना. लेकिन साइकिल टाइम 30 है, व्हाटएवर, है ना, क्योंकि साइकिल टाइम तो अलग ही आएगा. ह्यूमन एफर्ट की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन एफर्ट एचईटी का डिस्कशन ह्यूमन एफर्ट. सो मैं ये देखूंगा कि मैं 10 सेकंड इनटू एक शिफ्ट में 2000 पीस जाएगा प्लस प्लस स्टेशन 2 ऑपरेटर वाइज चलना है आपको 5 सेकंड इनटू 2000 जैसे प्लस अगर और भी कुछ काम कर रहा है डिपेंडिंग और यहाँ पे हो जाएगा स्टेशन 1 इनटू सपोज यहाँ पे 15 सेकंड इनटू 2000 भी डिवाइड बाय टोटल जो भी है 8 इनटू 60 इनटू समथिंग राइट। तो आपको ऐड करते जाना है करेक्ट। अब क्या होगा कि दो एफिशिएंसी निकलेगी बस, क्या ओवरऑल एफिशिएंसी लाइन की निकलेगी बस, दो ऑपरेटर रिलेटेड, 3 स्टेशन रिलेटेड नहीं निकलेगी। 6 आदमी लगाए हैं तो 6 की निकलेगी। इज इट क्लियर? चाहे 10 स्टेशन, बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं है दैट एवरी स्टेशन विल बी 1 पर्सन, करेक्ट। अब आते हैं ये एफिशिएंसी में इसका एक टोटल टाइम कंजम्पशन आ गया अपने, मुझे कोई डिवाइड नहीं करना है 2% इधर देगा 33, मुझे कुछ नहीं करना। आपका एक टोटल टाइम उसने कंज्यूम किया 2000 पीस बनाने में, मैंने इसको इतना एक शिफ्ट के लिए लगा दिया, मैंने 8 घंटे के लिए लगा दिया इतने सेकंड्स के लिए। सो आप इनटू 100% देख लो कि ये 46% इंप्लाइज हो।
या 37%। तो इसमें डिवाइडेशन नहीं है, डिवाइड किया ना टोटल अवेलेबल टाइम फॉर दैट स्टेशन फॉर, बट स्टेशन नहीं है, एक आदमी डिप्लॉय कर दिया मैंने एक शिफ्ट के लिए, तो 8 घंटे इंटू 60 अवेलेबल हो गए इतने टाइम्स के बाद। उस टाइम में कुछ भी करे, इधर जाए वॉक करे, आई डोंट केयर। क्यों सर? नंबर ऑफ स्टेशंस नहीं लेंगे एग्जैक्टली, तो ये स्टेशन डिपेंडेंट नहीं है। हमें यूटिलाइजेशन निकालनी मैं हाँ, स्टेशन और ऑपरेशन तब बराबर हो जाता है फॉर्मूला व्हेन एवरी ऑपरेटर, ये मान के चलते हैं एवरी स्टेशन इज वन ऑपरेटर, राइट, सेल एफिशिएंसी तो वो फिर फॉर्मूला आपका ठीक है। बट ऐसा सिचुएशन आती है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, तो फिर हम ये तरीका यूज नहीं। यू आर राइट, एवरी स्टेशन, एवरी वन ऑपरेटिवली फॉर एवरी स्टेशन, फॉर्मूला ही ऐसा है। हर स्टेशन पे एक आदमी लगाओ, कितने आदमी, मैन पावर कैलकुलेशन ही ऐसे आती है, एवरी स्टेशन से निकालना। लेकिन जब जापानीज केम यू नो इनटू दिस, से एक आदमी, हर स्टेशन में एक आदमी रखने की जरूरत है। अगर इसका टाइम बच रहा है, ह्यूमन एफर्ट टाइम कम है, उसको दूसरे स्टेशन में काम करो। पहले ऐसा लॉजिक नहीं था, हर स्टेशन में एक आदमी तो रखनी है, तो फॉर्मूले में पहले ये तो आएगा कि कितने नंबर आदमी चाहिए, अब आएगा साइकिल टाइम, टोटल टाइम करके और नंबर ऑफ मैन पावर निकाले, ठीक है ना। बट अभी ये होगी यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा उससे। सपोज यहाँ 30 सेकंड साइकिल टाइम, मैंने यहाँ 15 यूज किया, 15 के बाद ये वेटिंग टाइम बढ़ गया इसका, इतनी देर में मैंने यहाँ लोडिंग करा दी, तो ये 25 सेकंड यूज हो गया आउट ऑफ 30 सेकंड साइकिल, वापस फिर यहाँ आ गया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं 2 आदमी लगाता है यहाँ पे और 10 सेकंड और 5 काम करता, तो मेरी ह्यूमन एफिशिएंसी नीचे आती। सो अभी मैं क्या करूंगा, टोटल तो 8 घंटे हैं, 15 इंटू 5 दोनों करूंगा तो 20 सेकंड, 25 सेकंड मिल जाएगा, या 20 सेकंड इंटू इतने 1000 पीसेस, तो आपका वो एफिशिएंसी, ह्यूमन एफर्ट इंप्रूव हो जाएगी। तो एक आदमी मल्टीपल स्टेशन में काम करेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये सुन, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन एफर्ट टाइम विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू साइकिल टाइम, ऐसा। तो ये आएगी पुअर, मतलब 19% ऐसा नहीं मिलेगा। 100% अगर एचईटी है साइकिल टाइम में, सारा काम मैनुअली है, तो उस केस में आ सकते हैं। क्या चीज? अगर सारा काम एक स्टेशन मैनुअली कर रहा है बंदा, कोई ऑटोमेशन है ही नहीं, साइकिल टाइम तो मशीन भी काम नहीं कर रही उसमें, कोई भी पर मैनुअल काम। तो एवरी स्टेशन, वो तो एवरी स्टेशन 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 एक ऑपरेटर है, वहाँ ऑपरेटर स्टेशन, वहाँ तो आपका फॉर्मूला फिक्स है ना। तो कोई, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे मशीन काम कर रही है, एक आदमी 3 जगह काम, वहाँ पे इतनी 100% एफिशिएंसी नहीं लिखी होती, क्योंकि उसमें आइडल टाइम आ जाता है ना। मशीन को काम करना है ना, आदमी तो लोडिंग अनलोडिंग कर रहा होगा या जाके दूसरे स्टेशन में जाएगा, तो वहाँ ह्यूमन एफर्ट टाइम कम है ना। सर इसमें जो वर्किंग टाइम है वो भी एचईटी का पार्ट रहेगा, डेफिनेटली लूज होगा, टाइम लूज होगा, यूज होएगा वो, मतलब वहां तक जा रहा है तो वो काम करने के लिए जा रहा है, मतलब नहीं, ये तो हमारा क्लियर है ना। वॉकिंग टाइम इज डिफरेंट, वेटिंग टाइम इज डिफरेंट, वर्किंग टाइम इज डिफरेंट। 3 Ws है ना सर, ये हमने डिस्कस किया ना। 3 W है, व्हाट इज 3 W? वर्किंग टाइम, वेटिंग टाइम, वॉकिंग टाइम। वर्किंग टाइम इज द वर्किंग टाइम, ह्यूमन एफर्ट। वेटिंग टाइम और क्या वेट कर रहा है, लॉस हो रहा है। लो सर। सर जैसे एक स्टेशन पे ये काम कर रहा है 10 सेकंड का काम है, फिर दूसरे स्टेशन पे गया 5 सेकंड का काम है, तो स्टेशन पे जाके इसने एक्चुअल में काम करा वो तो 5 सेकंड है, और 10 सेकंड है कि जब उस स्टेशन पे उसने एक्चुअल में काम करा, बीच में उसको 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 4 सेकंड हो वॉकिंग लो, पेसेस लो, तो जब उसकी ह्यूमन एफर्ट वो यूटिलाइज एफर्ट करे, वर्किंग में नहीं मानते, उसको वर्किंग में नहीं चलते मानना। रहो। हम उसको फिर कहाँ काउंट करते हैं? पेसेस में, कितना वॉक कर रहा है, वो भी शीट में हम पेसेस निकालते हैं, कितने कदम चला, तो वो कम से कम करना है, कदम कम से कम चलाना है। मतलब वो है कि जैसे मान लो 2 एफर्ट में मानोगे तो फिर आपको तो दूर है, हमें वो स्टेशन भी पास में लेके आना वो है। वॉकिंग में काउंट होगा, वेटिंग टाइम वेटिंग में काउंट होगा, वर्किंग में। पहले उसको ऐसे अब ऐसे है तो उनको एल से, जैसे मशीन आइडल है तो आइडल टाइम इज नॉट कंसीडर्ड अंडर साइकिल टाइम। साइकिल टाइम तो है ना, इसमें साइकिल चल रही है, ये मशीन रुकी हुई है तो साइकिल टाइम में काउंट नहीं हो रही। बट अगर आप तो ऐसे ही लो ना, मैंने लोड किया, बंद किया, स्टार्ट किया और पीस बाहर आ गई, ये एक साइकिल होगी। इसके बाद 2 सेकंड मशीन रुकी हुई है, तो फिर साइकिल टाइम में थोड़ी ना काउंट हुई, आप 5 सेकंड रोको। नहीं, बट जैसे लोड कर दिया और नेक्स्ट पार्ट उसको लोड करने के लिए जो मुझे तैयार करना है,
और जो पार्ट बाहर निकाल दे उसको आगे करना है। करेक्ट। लेट अस से मशीन साइकिल टाइम जो है वो इन दोनों एक्टिविटी से कम है। मशीन साइकिल टाइम से कम है। मशीन साइकिल टाइम है 10 सेकंड और ये इस पार्ट को बाहर ले जाना जो भी आगे करना है Correct. और पीछे वाले पार्ट को तैयार करने का है 12 सेकंड। हाँ, तो 2 सेकंड वेट करेगी मशीन। बट साइकिल टाइम क्या होगा इस इस केस में? केस में साइकिल टाइम 12 सेकंड होगा ना। हाँ, तो वो ह्यूमन काम कर रहा है ना वहाँ। हाँ, इसे ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेस ना। बट मशीन 2 सेकंड वेट करेगी। हाँ, देखिए हम लोग क्या लेते हैं, सपोज अगर कोई चीज पैरेलल चल रही हो, पहले तो हम ये एक और समझ लेते हैं, सीक्वेंस एंड पैरेलल करते हैं। अगर कोई चीज सीक्वेंशियल है नो प्रॉब्लम, करेक्ट, अगर कोई चीज पैरेलल है यस। तो जिसका लॉन्गेस्ट टाइम होगा वो साइकिल टाइम एज सिंपल। लेकिन सर ये जो मशीन अगर खड़ी है हमारी तो वो भी हमारा लॉस ही है। उसी के लिए तो काम कर रहे हैं भाई, कितना टाइम, इतने सारे पैरामीटर्स से बनाए कि लॉस कहाँ हो रहा है, कहीं वेटिंग टाइम है, कहीं आइडल टाइम है, कहीं साइकिल टाइम लॉस है, कहीं ह्यूमन एफर्ट टाइम। अच्छा एक और है, ये जितना ह्यूमन एफर्ट टाइम साइकिल टाइम है, अब ये गारंटी नहीं है वैल्यूडेड टाइम। फिर एक और फॉर्मूला हम और लगाते हैं, वैल्यूडेड टाइम वर्सेस टोटल थ्रूपुट टाइम। सर जो आपने साइकिल टाइम बोला 30 सेकेंड, तो सारा वैल्यूडेड टाइम थोड़ी ना, ये भी है ना VAT, वैल्यूडेड टाइम। तो 30 सेकेंड आपने बोला लोड किया अनलोड किया, ये सारा वैल्यूडेड टाइम थोड़ी ना। सो साइकिल टाइम वैल्यूडेड टाइम कितना है ये भी हमें निकालना पड़ता सर जैसे कोई एक असेंबली करनी है है। ह्यूमन अगर मैनुअल है, ह्यूमन एफर्ट टाइम में वैल्यूडेड टाइम कितना है? जैसे कंपोनेंट उठाया, देखा, इंस्पेक्ट किया, टेपिंग कर रहा है, खोला कुछ, पैकिंग, तो हम उसको वैल्यूडेड टाइम में नहीं ले। वैल्यूडेड टाइम को समझने के लिए आपने जो यूज किया है, मैं आपका टर्म यूज कर लेता हूँ, टच टाइम। You use this term. तो जैसे मेरे को कंप्रेसर को स्क्रू टाइट करना है, मैंने स्क्रू उठाया, वो सर उठाई, स्क्रू ड्राइवर उठाया, वो सारा मतलब आएगा, वो एचईटी में तो काउंट हो जाएगा, बट एक्चुअली काम क्या था, तो मेरे को कंप्रेसर को लगा दिया ना, लगाने ले जाने का भी नहीं होगा, बस वो टच हो गया, जब टच करके घुमा के टाइट हो गया। लेकिन इंस्पेक्शन टाइम भी नहीं लेना इसमें, साइकिल टाइम में तो काउंट होगा। साइकिल टाइम में काउंट होगा। सो इससे होना क्या है, the valued time is very less as compared to the entire time. तो हमें वो नॉन वैल्यूडेड टाइम रिड्यूस करना है। मोर और लेस वी कैन से, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ केसेस में जो मशीन टाइम है वही इसमें लगभग आ जाएगा। हाँ, कई जगह मशीन है ह्यूमन जो एक्चुअली काम कर रहा है, कहीं पे अगर वो मैनुअली कुछ कर रहा है तो वो है। जैसे मैं ह्यूमन मैनुअल कर लेता हूँ, सब वो एक डॉक्यूमेंट मुझे अप्रूव करना, फाइल आई पड़ी हुई है, फाइल खोली, डॉक्यूमेंट निकाला, पढ़ा, तो साइन कर रहा है, जो उतनी देर का वैल्यूड टाइम, बाकी सब टाइम पास हमारे साथ। पर साइकिल टाइम में काउंट होगा, एक फाइल अप्रूवल टेक्स 3 hours। वैल्यूडेड टाइम इज 5 सेकंड्स। सुबह बात कर रहे थे 5 सेकंड का काम कर रहा है एक्चुअली, हम बोलते भी कई बार ना, और वो प्रेस करिए, वो वैल्यूडेड टाइम सिर्फ प्रेस करने का ही है, मैम आई गई उसका कोई नहीं है। सेम फॉर मशीनिंग। अच्छा आप कहोगे कि ये मजाक है सर, ऐसा होता थोड़ी ना है, साइकिल टाइम तो साइकिल टाइम होता है ना, हम भी ये सोचते थे, बट जैपनीज आके जब उसने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करा दी तो हमें मानना पड़ा, क्या हमने ये सोचा क्यों, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। सो 98 में अपने एक ऑटोमेटेड लाइन लगाई लाइटिंग इंडस्ट्री, द ग्लास कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक। आपने देखा हेडलैम्प सारे ग्लास से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो, नो हेडलैम्प इज ए ग्लास हेडलैम्प, चेक कर लो। आगे इनमें कोई कार में ग्लास वाला हेडलैम्प है, बट पहले आप जाओ कुछ साल पहले मारुति 800 ग्लास सारे मारुति क्या स्टीम थी, बड़ी से बड़ी गाड़ी में ग्लास होता, हेडलैम्प मतलब ग्लास, हैवी होते थे, ग्लास होते थे। अब ये हुआ क्यों, ठीक है, जैसे बिग स्टोरी, व्हाई वी वांट टू कन्वर्ट इट। ग्लास इंडस्ट्री बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, फिरोजाबाद में ग्लास लो खरीदो, ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्ड है, उनसे काम करना मुश्किल हो रहा है, फिर रिजेक्शन रेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, ब्रेकेज ज्यादा है, तो पैकिंग की प्रॉब्लम है, फिर ग्लास हैंडलिंग प्रॉब्लम है, फिर उसका वेस्ट प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फिर उसको अलग अलग डिजाइन चेंज कराना प्रॉब्लम है। यहाँ में क्या कहती ये वाला हेडलैम्प आ गया, परसों आ गया, मोल्ड में क्या, मोल्डिंग बनाओ, जिस डिजाइन में मोल्ड करना मोल्ड कर दो। सो प्लास्टिक में मोल्डिंग तो आसान है, बट प्लास्टिक कैन नॉट बी बिकम इक्विवेलेंट टू ग्लास।
प्लास्टिक और ग्लास में आपको फर्क तो दिखता है ना सर? सर जैसे एक ग्लास है और एक प्लास्टिक है, एक यहाँ प्लास्टिक का होता है और ग्लास, सो कैन यू फाइंड सम डिफरेंस? यस, उसकी ट्रांसपेरेंसी में भी ट्रांसपेरेंसी, फील, थिकनेस, वो फर्क आता है। तो प्लास्टिक से ग्लास नहीं बन जाएगा, तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला, इसको हार्ड कोट, एक कोटिंग होती है, दिस वाज द टेक्नोलॉजी। अगर हार्ड कोट कर दो ना पूरे सरफेस पे, तो वो इक्विवेलेंट टू ग्लास प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चाय दी किसी का था आदमी हुई गांव हो गया थोड़ा खुले फटाफट लैपटॉप को भी धोले भाई। अच्छा मतलब यहाँ तो मशीन इंटेलिजेंस छोड़िए, ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि तूने नीचे रख रखा था, चाय गिरने पे हाथ धो जाता, हाथ पे पानी डाल ले, मेरा बोलता धो दो, हाथ पे पानी डाल ले अगर हाथ में गिर गया तो। हाँ हाथ में डाले वो ज्यादा जरूरी है। इतनी गर्मी है। ये मशीन लर्निंग में आएगा। देखो भाई नीचे देखिए, अरे जिस चीज पे भी चाय गिर जाए उसको धो दो, क्या लैपटॉप से हाथ धो जाता जस्ट क्लीन दैट। नीचे नहीं आया अंदर अंदर देख लो नहीं बस यही तो ह्यूमन इंटेलिजेंस खोल के देखने वाली। एयरपोर्ट क्या है उसका हाथ लग गया नहीं फेलियर होने बता, ये हमारा ही मिस्टेक है, ये नहीं बोलते कि distraction. He was listening and suddenly I can see that you're listening and drinking and suddenly he's not towards the mouth, he left. ये सुनने फोकस था। मैं सामने बात में देखा खुद जैसे है ना, हाथ अपना खुद ही गिरा रहा है, राइट? पर अगर वो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यार पता है, he like he's totally into listening, एक सेकंड हुआ फ्रैक्शन तो भूल ही गया कि मैं कॉफी भी पी रहा हूं, राइट? सर, उसकी वो मशीन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका हाथ का मूवमेंट चेंज अपने आप गिरा दिया। सर मशीन लर्निंग ठीक नहीं इसमें। हैं? आदमी को पता रहता है कि मेरे को तो चाय पीनी है तो नहीं सर, इतनी मिली सेकंड का पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। एक पॉइंट आएगा जब आप या तो कॉफी पी रहे हो या सुन रहे हो, एक पॉइंट आता है, उस वक्त वे मिस्टेक। उसके दो तरीके हैं, ब्रेक लेने हैं कंप्लीटली वैसे कर ले, क्योंकि क्या हो सकता है ना, मतलब वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बट ऐसा चांस होता है, क्योंकि इफ यू आर कंप्लीटली वैसे हो जाता है। जैसे आप गाड़ी भी चला रहे हो, एकदम से आपका एक ही तरफ चला जाए टेंशन मिली सेकंड में, और सर पता लगता है कि हाँ वो भूल ही जाए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एक्सीडेंट्स के केसेस यही तो होते हैं, वो मेंटली कहीं और होता है। या इसको ऐसा समझ निकली चाहिए, रात में कोई ड्राइव कर रहा हो बहुत उसको नींद आ रही हो, उससे समझ आएगा। कुछ ऐसे पॉकेट्स आते हैं जब उसको पता ही चलता मैं ड्राइव कर चुका हूँ, हाँ मिली सेकंड में हाँ वो। एंड आई एग्जामिन्ड दैट इन फ्यू केसेस कि मैं घर पहुंच गया, कुछ ऐसे पॉकेट्स थे सेकंड्स के जो मुझे मालूम ही नहीं मैं ड्राइव किया। इट्स वेरी डेंजरस फिनोमेनन, ऐसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता चलेगा, आप थोड़े से लेजी हो रहे हो, आप अलर्ट हो रहे हो, लेजी हो रहे हो, बट वो कुछ सेकंड पॉकेट आप गायब हो, यू आर नॉट देयर। बहुत बड़ा पीरियड नहीं हो। आप चलो चलो आपको जब घर पहुंच रास्ता याद नहीं रहता कि मैं कहां से आया। कई बार गलत मोड़ लेते हैं, हाँ कई बार सीधे चले गए तो व्हील कवर निकल जाते हैं कई बार होता सर कार कुदा दिखते में से व्हील कैप गुम हो गए, ये पता व्हील कैप गुम हो गए पर कार कहां से कुदी थी ये नहीं पता, कुदी तो थी। अच्छा आपको पता चला। सर बोलते हैं कई बार एनर्जेटिक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। वो तो हो रहा है। सो ये ओके है ना, ठीक है ना? नहीं हम ये एग्जामिन कर रहे थे, इट इज आवर मिस्टेक यू नो, क्योंकि I saw you were listening completely and for millisecond your hand got shifted. So हमारा कई बार होता है या तो हम पी रहे हैं या हम दोनों कॉन्शियस लेवल पे हैं कि पी भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, जैसे होता है गाड़ी भी चला रहे हैं म्यूजिक भी एंजॉय कर रहे हैं, तो एक मल्टीपल कॉन्शियसनेस लेवल होता है। आप मल्टीटास्किंग में चले जाते हो ना, करते हो। इसे तो मोबाइल बंद किया है टाइम करते टाइम। हाँ, तो आप कार भी ड्राइव कर रहे हो, गाना भी सुन लो, गियर भी चेंज कर लो, ट्रैफिक को भी देख रहे हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, मल्टीपल कॉन्शियसनेस। खाते खाते और हाँ, सो ये तब पॉसिबल है कि आप, इसलिए हम कहते हैं सोचते हुए नहीं खाना चाहिए, बात करते, वो एक्चुअली लॉजिक है कि योर कॉन्शियसनेस शिफ्टेड टू वन डायरेक्शन कंप्लीटली, अदर डायरेक्शन बिकम जीरो। और फिर बड़े बड़े आदमी का कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ इंटेलिजेंस का कोई लेना नहीं। सो अगर मैं वैल्यूएटेड टाइम को देखूं तो बहुत ही कम है।
5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। टेस्ट टाइम और वैल्यूएड टाइम को देखो तो बहुत ही कम है हर चीज का वैल्यूएड टाइम। जैसे हमने बोला एटीएम में पैसे निकालने का वैल्यूएड टाइम फिर पैसे निकालने 10 सेकंड का है ना, बट आना जाना कार्ड डालना सिक्योरिटी पिन बहुत लंबा प्रोसेस। सर टच टाइम को हम वैल्यूएडेड टाइम बोल सकते हैं। यस, इट इज इक्विवेलेंट। उसको समझाने के लिए टेस्ट टाइम बढ़ी, क्योंकि ऐसे वैल्यू कैसे समझाओगे, मतलब थोड़ा मुश्किल है। सर इसमें एक दूसरा डाउट था इलॉजिकल सा, क्या किसी भी केस में ह्यूमन एफर्ट टाइम साइकिल टाइम से ज्यादा हो सकता है? किसी भी केस में ह्यूमन एफर्ट टाइम साइकिल टाइम से ज्यादा हो सकता है? अभी डिस्कशन का सवाल सुन लेते हैं कि आप साइकिल टाइम कैसे बोल रहे हो कि मशीन काम कर रही है, ह्यूमन काम कर रहा है और दोनों पैरेलल काम कर रही है, द लॉन्गेस्ट टाइम विल बी कॉल्ड साइकिल टाइम। तो ये सब सवाल रेलेवेंट नहीं है। ये डिस्कशन कर रहे थे नहीं, आप यू गेटिंग अ पॉइंट। सवाल ठीक है, वो इनिशियल लेवल ऑफ डाउट पे ठीक है, लेकिन आप डिस्कशन सुनो। सर इनका क्या बोला था आपने कि 10 सेकंड मशीन कर रही है और मैंने जो मशीन में लगाया देखा टोटल मैं जो काम कर रहा हूँ अलॉन्ग विद दी मशीन 12 सेकंड में काम, तो पीस कितनी देर में बाहर आएगा? लॉन्गेस्ट टाइम में आएगा पैरेलल एक्टिविटी। वन लेना है विच इज द लॉन्गेस्ट, सीक्वेंस में भी ऐड द टाइम एंड बिकम 1 सेकंड, करेक्ट? पैरेलल में द लॉन्गेस्ट टाइम इज द सेकंड। अब अपना सवाल दोबारा आप पूछो, देन विल आंसर। मैंने पूछा था बट आप डिफरेंट एंगल से पूछे, सोच के पूछिए कि राइट क्वेश्चन क्या है। पापा रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस। ओके या म्यूट कर दीजिए। यस पार्ट वाला क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? वो डिफरेंट उसमें जो मान लो कि पहला पार्ट बनाने में टाइम लग रहा है अपने को 15 सेकंड, बट उसके बाद एवरी पार्ट एवरी इंटरवल So, मतलब what discussion we are doing कि मशीन 10 सेकंड में काम कर रही है, आदमी 12 सेकंड में पैरेलली काम कर रहा है, तो ह्यूमन एफर्ट टाइम इज हायर देन द मशीन टाइम। साइकिल टाइम क्या होगा? लॉन्गेस्ट टाइम इज द साइकिल टाइम इफ इट इज अ पैरेलल एक्टिविटी। सीक्वेंस में एडिंग ऑफ द टाइम, इसमें एक ही लेंगे, ऐड नहीं करेंगे, बट लॉन्गेस्ट टाइम को हम theoretically human effort time cannot be more than, it can be equal but cannot be more than total cycle time. हाँ, साइकिल टाइम कभी भी लॉन्गेस्ट टाइम से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जो लॉन्गेस्ट टाइम लिया वो साइकिल टाइम को सुन, ऐसे भी कह सकते हैं वेदर इट इज मशीन और वेदर इट इज ह्यूमन। So मतलब आपका लॉन्गेस्ट टाइम तो आ रहा है 12 सेकंड और आप कह रहे हो मेरा साइकिल टाइम 10 सेकंड है, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक। अब इसमें एक जो क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये हो सकता है कि 12 सेकंड नॉन वैल्यू टाइम्स में ज्यादा है, वैल्यू टाइम कम है, वो अलग डिस्कशन। डाउट यहाँ से हुआ था Yes. कि HET ओनली HET अगर मैं देखता हूँ, मैं मशीन 40 सेकंड मशीन काम कर रही है, तो जब मशीन काम कर रही है तो हम सिर्फ मतलब हम ह्यूमन एफर्ट टाइम को मैप कर रहे हैं खाली कि बंदा कितने क्या काम कर रहा है, तो एक एक एक्टिव हमने नोट डाउन कर ली, उसने पार्ट उठाया, उसने स्विच किया, उसने ये किया, उसने वो किया, वो जो टाइम आ रहा है दैट टाइम इज कुछ एक्टिविटी उसमें वो कर रहा है जो साइकिल टाइम मेरा आएगा, साइकिल टाइम जो मैं मशीन चल रही है उस टाइम पे मैं पैरेलली कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो उसमें ओवरलैप हो गया उसमें, बट उससे पहले भी मैं कुछ काम कर रहा था, उससे बाद में कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में जो HET जो मेरा, अगर मैं सिर्फ HET देखता हूँ तो वो एफर्ट कितना कर रहा है, दैट कैन बी मोर देन, क्योंकि साइकिल टाइम तो पैरेलल में चल रहा था तो मेरा। मैंने बोला वो स्टेशन टाइप में नहीं देखोगे, आई टोल्ड यू दैट आप ह्यूमन वाइज चलोगे एफिशिएंसी, नॉट स्टेशन एफर्ट। हाँ, ह्यूमन एफर्ट। हाँ, so human effort will be calculated अगर मल्टीपल स्टेशन पे है, so per station कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि दो जगह काम कर रहा है, ठीक है ना? So उस केस में क्या होगा, human effort will be calculated based on, I told you that, not station based efficiency, but human efficiency। वो कैसे होगा कि टोटल 8 घंटे के लिए आदमी लगाया, चाहे 4 स्टेशन पे जाए चाहे 10 पे जाए, 2000 पार्ट बनाने, हर पार्ट में उसने इस स्टेशन में 3 सेकंड लगाए, उस स्टेशन में 10 सेकंड लगाए, तो फाइनली तो आपने इतने सेकंड लगाए हर क्वांटिटी के साथ। मैंने आपको 8 घंटे के लिए टाइम दिया है, एक बार शिफ्ट में छोड़ दिया, 8 घंटे अवेलेबल हो गए, तो आपने उसमें कितना यूटिलाइज किया, so then it will not be a station efficiency।
तो वो स्टेशन की एफिशिएंसी नहीं मानते। तो इसलिए 3 स्टेशन हो, 1 आदमी हो, तो आदमी का जो ह्यूमन एफर्ट एफिशिएंसी है वो 3 स्टेशन का 1 वैल्यू आएगा। साइकिल टाइम तीनों स्टेशन का साइकिल टाइम कोई ऐसी ना 6 आदमी लगाए तो 6 एफिशिएंसी निकलनी चाहिए, सिंपल है, चाहे 10 ऑपरेशन। उसके इसमें HET जो है इट कैन बी मोर देन साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम से कंपैरिजन नहीं है ना, टोटल अवेलेबल टाइम से है ना। एक देखिए आप ऐसा समझो 6 आदमी डिप्लॉय किए, सो से एग्जांपल 8 ले लेते हैं, 48 आवर्स के लिए डिप्लॉय करती है, 48 आवर्स अवेलेबल हो गए बट डिप्लॉयमेंट। अब 48 आवर्स में एक आदमी ने क्या क्या काम किया, सो वो टोटल एफिशिएंसी है। इसमें डाटा कितना क्योंकि वो कंपैरिजन करने का फायदा नहीं है ना साइकिल टाइम से, क्योंकि आपको 8 घंटे दिए ना मैंने, आप 8 घंटे की अकाउंटेबिलिटी बताओ ना आपने क्या की। वरना तो वो होगा साइकिल टाइम 30 सेकंड है, मैं तो 40 सेकंड काम करता हूँ, मैं तो 102% एफिशिएंसी, वो थ्योरीज पे काम नहीं करता। Because you are not deployed, every person not deployed to every station. I have deployed 6 people online, 6 person are accountable for their time. इतना तो कह सकते हो। So इसलिए इसकी एफिशिएंसी अलग निकलेगी, स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी अलग निकलेगी, तो साइकिल टाइम एफिशिएंसी अलग निकलेगी। तो इसलिए हम लोग अभी काफी जो जापानीज कंपनी है 2 अलग एफिशिएंसी निकालते हैं। हम पूछ लेते हैं लाइन एफिशिएंसी में क्या निकाला, बस साइकिल टाइम बेचता, अच्छा 10 स्टेशन वाला है, ये कौन से ह्यूमन की, ये तो 2 निकालो एफिशिएंसी। अब तो ऐसा होगा ना मोस्ट ऑफ द लाइंस में, ठीक है, जहाँ आदमी इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन इक्विवेलेंट, तो वहां पे 2 कोई बात करेंगे नहीं। बट अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस because people want to utilize people, manpower, so we asked 2 efficiency and they are calculating 2 efficiency and they are monitoring with different parameters। 2 नाम दे रखे, एक को एलई बोल रखा है, K कोएफिशिएंट, तो कुछ 2 अलग नाम है। अब बात भी ठीक है, मैं 7 जगह का एफिशिएंसी की बात नहीं है, 7 लोगों की एफिशिएंसी की बात। हाँ ओवरऑल जरूर निकाल सकते हैं, ओवरऑल भी निकल आएगी, 7 into 8 into 60, 7 लोग लगते हैं 8 घंटे के लिए, तो ओवरऑल भी निकालते हैं, इंडिविजुअल की जो है करके ओवरऑल लाइन ह्यूमन एफिशिएंसी वो भी निकाल सकते हैं। तो स्टेशन नहीं बोलना चाहिए, ह्यूमन नंबर 13 एफिशिएंसी 63%, सिंपल सा ऐसे है ना नंबर 13। सर इसमें जो क्योंकि आपको वो है कि वो साइकिल टाइम क्रॉस कर रहा है, वो लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक स्टेशन पे एक आदमी नहीं है ना, साइकिल टाइम तो तब क्रॉस होगा, एक आदमी को 10 स्टेशन पे काम कराओगे तो साइकिल टाइम क्रॉस हो गई, वो तो हमारा डिजाइन है ना। सर मैंने बोला स्टेशन पे भी काम करो, उस स्टेशन पे काम करो, अब मैं ले रहा हूँ एक स्टेशन का साइकिल टाइम, काम उसको 10 स्टेशन पे करा दिया। दूसरा कि उसमें वो एक ही स्टेशन पे काम कर रहा है, बट उसमें भी उसका ह्यूमन एफर्ट जो है वो तो मैंने लॉन्गेस्ट टाइम इन द साइकिल टाइम, तो पॉसिबल ही नहीं है दैट साइकिल टाइम विल बी स्मॉलर देन द। सर इसमें जो फॉर्मूला था HET, अब साइकिल टाइम प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज़ वैल्यूडेड टाइम कम है, नॉन वैल्यूडेड ज्यादा है, वो अलग हमारा टारगेट है। पर साइकिल टाइम वही माना जाएगा जो एक साइकिल टाइम का मतलब है एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो साइकिल टाइम में काउंट होगा। बट सारा टाइम वैल्यूडेड होगा या नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। अब वो क्या होगा टेस्ट टाइम जैसा लिंक। यस सर इसमें जो फॉर्मूला है वो HET इनटू डिमांड ओवर नेट अवेलेबल टाइम इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, ये है सेल एफिशिएंसी निकालने के लिए। बट इस केस में अगर HET वाला काउंट करते हैं तो डिमांड रहेगी या लाइन ने एक्चुअल प्रोड्यूस जो किया वो रहेगा, डिमांड में भी डिफरेंट। डिमांड नहीं, जो साइकिल टाइम के साथ जितने पीस बनने चाहिए थे 2000 बनाने थे, 2000 पीस वो कितने बना रहे हैं उसके बाद डिमांड तो फिक्स रहेगी। डिमांड 500 पार्ट की बना के तो वो 300 ही जा रहा है। एफिशिएंसी कम होगी ना, HET कम होगी ना, जो लाइन का साइकिल टाइम है उस एफिशिएंसी कब कम आएगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तभी तो आएगी। इसमें तो हम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं। क्या न्यूमरेटर बना पड़ा सर जैसे मान लो HET इनटू डिमांड, फॉर्मूला लिखना जो फॉर्मूला
सर मैं बोलता हूँ मेरी ऑपरेटर की 85% एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं आ सकती, बोलता हूँ ना मैं। बाकी सर ह्यूमन एफर्ट है, इससे ज्यादा थोड़ी 100% में थोड़ी काम कर सकता, फटीग भी होता है, बोलते हैं ना 85% एफिशिएंसी। बट 85% एफिशिएंसी में लेके चल रहा हूँ, पर जरूर थोड़ी ना लाइन हो सकता है एक दिन 70 आए, किसी दिन 60 आए, बट ये 85% कहाँ से निकाला आपने, ये तो सवाल उठेगा। कोई 90 लेके चल रहा है, कोई 85 लेके चल रहा है, ये सवाल तो उठेगा ना सर। सर मैं कोई 15% डिस्काउंट लेके चल रहा है, फटीग में हम 80% ले लेते हैं, ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर 20%, लॉस हो जाता है फटीग में। कोई 90 ले लेता है, कोई 85 ले लेता है, ये ना आपने सुना है सर। ह्यूमन के केस में ऐसे एक फैक्टर ले लेते हैं 0.85, वो कहाँ से आया? ये जो जॉब पे डिपेंड करता है, बंदे से क्या काम करवा रहे हैं, कि काम पे 0.9 ले सकते हैं, हाँ, तो वहाँ हम साइकिल टाइम के बेसिस पे निकाल लेते हैं कि इतनी ह्यूमन एफिशिएंसी आनी चाहिए एज एफर्ट। अब आई कितनी, वो तो डेली बेसिस पे आप कैलकुलेट, वो तो फिर मॉनिटरिंग है ना, 70 भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है, जिससे डिफरेंट तो निकालेंगे डेली मॉनिटरिंग। तो डिमांड की जगह हमें अब आते हैं हाँ नंबर ऑफ पार्ट्स लेने की एवरी टाइम टू नंबर ऑफ ऑपरेटर। नहीं अभी एक स्टेशन का देख रहे हो या पूरे लाइन स्टेशन? एक हाँ, तो फिर यहाँ पे तो सिंपल है, जो स्टेशन है नेट अवेलेबल टाइम फॉर 1 पर्सन डिप्लॉयड। सर नेट अवेलेबल टाइम डिमांड क्या रहेगी इसमें, कि जो मेरे को लाइन का टारगेट था एज पर साइकिल टाइम, टारगेट जो साइकिल टाइम कैलकुलेट किया है उतने पीस तो बनाने ही पड़ेंगे। साइकिल टाइम तो प्रैक्टिकली लिया है ना हमने, डिमांड नहीं, टेक टाइम नहीं। डिमांड उस स्टेशन की वो है, टेक टाइम है जो मेरा डिमांड है 25 सेकंड, हर 25 सेकंड में, बट आप बना रहे हो 35 सेकंड साइकिल टाइम। ऐसा था ना लास्ट आपके उसमें था ना प्रोसेस में, तो आपको 35 सेकंड साइकिल टाइम हो गया। उस हिसाब से जितने पीसेस बनाने वो तो पता होगा ना, साइकिल टाइम के हिसाब से लाइन की जो कैपेसिटी है साइकिल टाइम के हिसाब से निकल रही है ना। डिमांड तो मैं कल 10% और बढ़ा दूंगा, बना तो उतनी रहोगे, साइकिल टाइम के हिसाब से ही बनाते हो ना आप। सर लाइन प्रोड्यूसेस एज पर साइकिल टाइम रेट, कस्टमर डिमांड एज पर टेक टाइम फुल रेट, दोनों मैच होनी चाहिए, वो अलग बात है, बट मैं तो साइकिल टाइम के हिसाब से ही चलता हूँ ना। सर आप लाइन की जो भी कैलकुलेशन करते हैं कैपेसिटी वगैरह, वो किसके बेसिस? साइकिल टाइम, साइकिल टाइम टेक टाइम के बेसिस थोड़ी नहीं करते। आपको कहता हूँ मैं इतना बना सकता हूँ, दिस इज माय साइकिल टाइम। बेसिकली यहाँ से डिमांड का जो मतलब था वो यही था कि हमने एक फिक्स कर लिया कि हम इतना बना सकते हैं, टारगेट हो गया, टारगेट बेस्ड ऑन साइकिल। बेस्ड ऑन साइकिल, ये कह सकते हो नहीं, डिमांड लिखा है मैं आई एम जस्ट डिमांड है, मतलब इसमें होता है कि वो वर्ड डिमांड तो कुछ भी हो सकता है ना। कल कहेगा जी मेरे को 4000 पीस चाहिए, कस्टमर तो कुछ भी डिमांड कर सकता है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, द लैंग्वेज डिफरेंस है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। टारगेट बेस्ड ऑन नहीं साइकिल तो सेट किया मैंने, ये इतना साइकिल टाइम इतना बनाऊंगा, ये इतना बना 500 पीस एवरी स्टेशन। तो ये सारे टाइम अलग होते हैं, टेक टाइम, साइकिल टाइम, नेट साइकिल टाइम, वो सब डिस्कशन हो चुकी। अगर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट लूंगा, साइकिल टाइम को इम्प्रूव करूं, बट कॉन्सेप्ट फिर साइकिल टाइम इम्प्रूव हो जाएगा, फिर टारगेट एज पर साइकिल टाइम। यस और नो? लाइन साइकिल टाइम के हिसाब से चलेगी, कस्टमर को साइकिल टाइम से कोई मतलब नहीं, वो डिमांड के हिसाब से टेक टाइम बोलेगा, वो अपना पुल रेट बताएगा, उसको आपके साइकिल टाइम से कोई मतलब, उस हिसाब से हम शिफ्ट डिसाइड करेंगे, कम है तो कम, अगर वो आपने ज्यादा है तो शिफ्ट ज्यादा ज्यादा ये करना है, मैन पावर मैनेज करना। जो आपने भी किया वो तो 25 सेकंड में मांग रहा है ना, एप्पल ये सब मांग रहा होगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो स्लो चला रहा है, साइकिल टाइम क्या आ रहा है, बॉटल लाइन, उसको कोई नहीं, वो 25 सेकंड एप्पल उसका टेक टाइम 25 सेकंड में आ रहा है। आपकी लाइन में वही बन रहा होगा जो आपका साइकिल टाइम होगा, ये गारंटी। सर इज इट यस और नो? आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना? द लाइन प्रोड्यूसेस एज पर साइकिल टाइम, नॉट एज पर डिमांड। डिमांड एंड साइकिल टाइम कैन बी मिसमैच्ड और कैन बी सेम, और साइकिल टाइम कैन बी बेटर देन द डिमांड। तो उसको पता नहीं चलता होगा जो डिमांड है मैं पूरी कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, बट फाइनली लाइन साइकिल टाइम के साथ ही चल रही है। हमने अपनी इस कैलकुलेशन, हमने बेसिकली इस चीज को हमने ये लिया है कि जो सेट कर रखा है कि भाई 405 नंबर्स हमें एक शिफ्ट में देने हैं, तो हमने वो ले लिया। तो बेसिकली वो वही है जो साइकिल टाइम के बेस पे फ्रीज कर रखा होगा। ये क्लियर होना चाहिए, साइकिल टाइम के बेसिस पे फ्रीज होना चाहिए। तो
जो हमने नंबर लिया एक्चुअली वही लिया है इसमें हमने। 405 है ना? तो अब मेरा 10 सेकंड मेरा ह्यूमन एफर्ट टाइम है और 3000 मेरे पीस एज पर साइकिल टाइम है, जो 8 घंटे में बननी चाहिए। ठीक है ना? अब मैंने एक आदमी का नेट अवेलेबल टाइम निकाला कि मैंने एक जैसे ही स्टेशन में एक आदमी को लगाया तो 8 घंटे वो अवेलेबल हो गए, या 2 स्टेशन में लगाया, ठीक है ना? तो 8 आवर्स तो अवेलेबल हो गया। एंड 8 आवर्स कितना लेते हो जो भी, अगर 2 शिफ्ट है तो 25,200 है 25,200 सेकंड 25,200 सेकंड, तो 25,200 सेकंड एक आदमी अवेलेबल हो गया। अब इसको मैंने बोला 2 स्टेशन पे काम करा दिए, 10 सेकंड यहाँ, आदमी तो सेम है ना सर, 8 शिफ्ट, एक शिफ्ट के लिए एक ही तो आदमी है जिसको 25,200 सेकंड लेके घूम रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ खड़ा किया यहाँ खड़ा किया, आदमी नहीं बदला। तो अगला ले लो 5 सेकंड इंटू 3000। अब इसका टोटल टाइम यूज तो इतना ही हुआ ना, आउट ऑफ 25,200 इंटू 100%। लेकिन ये एक सेल की एफिशिएंसी, मतलब ये एक स्टेशन की एफिशिएंसी नहीं है, ये ह्यूमन क्योंकि इसमें स्टेशन नहीं है ना कॉन्सेप्ट। देखो ना, स्टेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। सर नेट अवेलेबल टाइम में खाली प्लान लॉस माइनस करने हैं, जो ऑपरेटर का अवेलेबल टाइम है। प्लान मतलब जो प्लान टाइम है उसका। अब ये पहले आपका सवाल खत्म कर लेते हैं। आपका सवाल ये नहीं था, ये तो सिर्फ हम कहीं और चले गए ना। आपने जो सवाल पूछा था, लेट मी फिनिश दैट। आपका वो सवाल ये था कि ये तो टाइम जो निकल के आ गया सपोज 80% आ गया, बट मैं तो कितना टारगेट दिया था आपने 3000, बट मैंने तो बनाया 2500। ये सवाल था, करेक्ट? सो ये आपका हो गया कि ह्यूमन की एफिशिएंसी होनी कितनी चाहिए लाइन पे, 80% पे हम लोग टाइम लेके चले। लेकिन आज 70 आई, कल 72 आई, तो उसको 100 से कंपेयर मत कर लेना कि सर मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। उससे कंपेयर करना है जिस जो हमने डिजाइन किए थे, टारगेट करना। सर 100 से मतलब नहीं हमें, ये जो कैलकुलेशन आएगी ना, ये 95% आएगी सपोज एग्जांपल, या 90%। सो मेरा 60 आएगा, मेरे को ये लॉस हो। हम जो डिस्कशन कर वो एवरीडे कुछ भी हो सकता है। हाँ। 4 कम प्रोडक्ट बने, वो मॉनिटरिंग भी होती है। वैसे साइकिल टाइम हो सकता है एवरी शिफ्ट मॉनिटर ना करें कई लोग, ओई ना निकालें, लेकिन अगर ये जो टारगेट है ये अपना एक बेंचमार्क है, जो हमने टारगेट 405 से देखा है, दैट्स ए बेंचमार्क डाटा। तो आपके अगर एक्चुअल में मैं ऑपरेटर की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो मेरे को एक्चुअल प्रोड्यूस जो उसने किया है मेरे को वही निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और से कंपेयर करेंगे विद दी ह्यूमन एफिशिएंसी से, इसी से 100 से नहीं करोगे। तो सर जो हमने 405 का टारगेट लिया अगेन दैट इज उस हिसाब से ह्यूमन एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए आपकी? उस हिसाब से 85% 85%। आपकी आ रही है 70 अभी। जब हम कैलकुलेट करेंगे सर तो 2 महीने का 1 महीने का हमें डाटा निकालना पड़ेगा कितने प्रोड्यूस किए पार्ट। वो तो वेरी हो सकता है ना, दैट इज मॉनिटरिंग। इस पे एक जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे एग्जांपल आपने साइकिल टाइम भी जो सेट कर दिया, वो भी तो हो सकता है हर दिन अचीव ना हो रहा हो, करेक्ट वही क्वेश्चन आ रहा था है ना? ये तो हमेशा ही है ना ट्रू। दिस ट्रूथ इज होल्डिंग फॉर एवरी पैरामीटर, है ना? जैसे आपने साइकिल टाइम बोल दिया 30 सेकंड है, मोल्डिंग का कुछ भी बोल दिया, जरूर है ना 30 सेकंड में हर चीज हो रही हो, खोल के बैठा हुआ मोल्ड हो गया, साइकिल टाइम एक पार्ट में कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया। बीच में मटेरियल लेने चला गया, मतलब मोल्ड मतलब मटेरियल तो चलो उसमें आ गया वॉकिंग और उसमें टाइम में, बट कई बार क्या होता है लोडिंग अनलोडिंग में टाइम वेस्ट कर देते। एक क्वेश्चन जिसमें आ रहा था वो ये था कि जैसे हमने साइकिल टाइम फिक्स कैसे करते हैं, हाँ, हाउ टू डिसाइड कि हाँ ये मैंने फिक्स कर दिया वो ये साइकिल टाइम। तो पहले तो हम ये बोलेंगे एक स्टैंडर्ड साइकिल टाइम होता है, एक डिजाइन साइकिल टाइम होता है, एक इफेक्टिव साइकिल टाइम। अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे एक्चुअल क्या आ रहा है वो है इफेक्टिव साइकिल। फिक्स क्या करना है वो है स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, कैसे फिक्स करना है वो है डिजाइन साइकिल। इसलिए 3 कॉन्सेप्ट डाले। आपका क्वेश्चन ही है और यही कॉन्सेप्ट है, सो यू आस्क द राइट क्वेश्चन। यही तो मेन खेल है कि जो आपने मोस्ट हमने नहीं कर रहे हैं। सो अभी हमारे एक निकलेगा डिजाइन साइकिल टाइम। ये साइकिल टाइम होना क्या चाहिए बाय डिजाइन। अब ह्यूमन एफर्ट का डिजाइन साइकिल टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कोई टाइम मोशन से नहीं निकाल सकते आप, नहीं निकालते लोग टाइम मोशन स्टडी से ही है। जैसे मैं वहां काम करूँ आप कितना, चलो 15 सेकेंड, 4 साइकिल ले ली 10 सेकेंड, तो 15 16 15 15.5 करेक्ट आपने ले लिए 15.5 सेकेंड। पर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है स्लो काम कर रहा है, चेंज हो गया।
एक बंदा है, इसका एग्जांपल है प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड इज अ परफेक्ट एग्जांपल. If you shuffle it and distribute, one guy can do like that, another guy is very slow. And आपने एक बंदे के साथ साइकिल टाइम स्टडी कर ली, आपने सोचा ये मेरा साइकिल टाइम, और उसको स्टैंडर्ड साइकिल टाइम मान लो. ये हो सकता है? हो सकता है. और कई बार साइकिल टाइम करते करते, बिकॉज कई बार रीडिंग लेने की वजह से साइकिल टाइम स्लो और फास्ट हो जाता है. तो मैं कहूँगा मैं आपको ऑब्जर्व कर लूँ. द मोमेंट यू ऑब्जर्व द डेटा विल चेंज. ये साइंस में एक थ्योरी है, राइट? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाली थ्योरी है कि वो जब पार्टिकल को नापने गया तभी उसने बिहेवियर चेंज कर दिया. मतलब जब मेजरमेंट ले रहे हैं तभी बिहेवियर चेंज होता है. यू विल नेवर गेट दी सर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स. ये थ्योरी है ना. व्हाट इज दैट थ्योरी? कि एक पार्टिकल वेव है या पार्टिकल ऐसा कुछ थ्योरी है. केमिस्ट्री. हाँ, केमिस्ट्री में है वो सब थ्योरीज थी, मतलब एकेडमिक थी. तो वो जब उसने कहा कि मैं देखूंगा इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मैं देखना चाहता हूँ हाउ द पार्टिकल मूव. जब पार्टिकल को जाने गया तो वो पार्टिकल था ही नहीं, वो तो वेव था, वो तो कोई इस तरह से पाथ, इट वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन आई एम नॉट मेजरिंग, वो कह रहा है ये है पार्टिकल. सो मेजर करने में वो उसका बिहेवियर चेंज. उसे एग्जांपल है, बॉल पड़ी है, तो आई नो देयर इज अ बॉल, आई वांट टू लोकेट द बॉल, करेक्ट? और लोकेट करने के लिए मेरा मेजरिंग टूल क्या है? कुछ तो होगा ना उसको लोकेट करने के लिए. मैं ब्लाइंड हूं, पहले तो मेरे को पता नहीं है. आप ब्लाइंड आदमी के पास स्टिक है और यहाँ बॉल पड़ी हुई है, करेक्ट? और उसको पता है बॉल इज ए पार्टिकल और मुझे इसको ढूंढना है, बट विदाउट मेजरमेंट आई कैन नॉट डू. सो मेरे को स्टिक दे रखी कि जब स्टिक से टकराएगी यू विल नो द लोकेशन. सो जैसे ही वो स्टिक से टकराता है, आदमी ब्लाइंड है, वो मेजरमेंट पे बिलीव कर रहा है. सो स्टिक को टकरा रहा है तो वहां बॉल है ही नहीं. बॉल एक पाथ है. यस, स्टिक मारेगा तो बॉल अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी? जब आप वेव भेजोगे पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए, तो वेव पार्टिकल को कुछ और बना देगी और पार्टिकल सेंस करके बोलेगी कि यहाँ पे पार्टिकल नहीं मिला, यहाँ वेव दिख रही थी, जबकि वो वहां पे पार्टिकल था. तो ड्यूअल नेचर हो. मेजर करने के कारण ही उसने अपना बिहेवियर चेंज किया. ये पॉसिबिलिटी है ना. उसने बोला इसमें अनसर्टेनिटी होगी, सर्टेन नहीं. हम सोच रहे थे ये, जब मेजर किया उसका कुछ और भी निकला. तो साइकिल टाइम एक ऐसा मुद्दा है, जब टाइम मोशन स्टडी करते हो ना, तो मेजरमेंट करना ही से ही बिहेवियर चेंज करके देखना. आप किसी को खड़े हो जाए, सर आप बताओ कितना, जो नेचुरल कर रहा होगा ना, सब पैटर्न खत्म हो जाएगा. जैसे आप कैप्चर करोगे किसी चीज को, व्हेन यू कैप्चर द डेटा योर बिहेवियर चेंजेस. ये एक थ्योरी है. अब इससे कैसे बाहर है? थ्योरी है मोस्ट. हम ना साइकिल टाइम स्टडी पे डिपेंड ही नहीं करते. आपने एक्टिविटी बताओ, मटेरियल उठाया, रखा, देखा, इंस्पेक्ट किया, मैं निकाल लूंगा इसका साइकिल टाइम कितना होना चाहिए. आपसे नहीं पूछूंगा कि ऑपरेटर रामलाल काम कर रहा था या श्यामलाल, हमें मतलब नहीं. 35 सेकंड होना चाहिए. तो इसका नाम है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम. प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी. और उसने जो किया है वो मेनार्ड बंदे ने किया है, पॉपुलर विद मोस्ट. मेनार्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस टेक्निक. सीक्वेंस बताओ, फिर मेनार्ड ने ऑपरेशनल सीक्वेंस के हिसाब से टाइम निकाल देगा. जो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी है उसके साथ प्री डिटरमाइंड मतलब मोशन टाइम स्टडी से नहीं, तो पहले से ही डिटरमाइन कर रखा है स्टैटिस्टिकली एक ह्यूमन बिहेवियर कितना टाइम लगता है पैन रखने को, उठाने को, सोचने के. ह्यूमन के लिए मशीन का तो क्या देखो प्री टाइम मोशन. हाँ, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी पहले से ही निकाल रखा है. और किसने निकाला? मेनार्ड इज अ गाय, यू नो, मेनार्ड MAYNARD, मेनार्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस टेक्निक. ऑपरेशन की आप सिर्फ सीक्वेंस बताओ, स्टेप क्या कर रहे हैं, टाइम हम निकाल लेंगे. सो पहले ये पार्ट ऑफ द 6 सिग्मा प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि ये सवाल आते थे, सब लोग टाइम मोशन में चले जाते थे. तो अब ये इसका मॉड्यूल बन गया है. तो अब आपको लीन के कारण ये भी पढ़ना पड़ेगा. और ये इट्स अ वंडरफुल टेक्निक. इसने हमने बहुत प्रोडक्टिविटी इंप्रूव किया. मोस्ट का फुल फॉर्म बताना. मेनार्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस टेक्निक. टेक्निक इज टेक्निक. तो ये टॉपिक आएगा आपके, तो वहाँ पे हम मतलब प्रैक्टिकली करके देखेंगे. हाँ, ये आपको निकाल के बताना पड़ेगा और आप मैच होगा. अच्छा, इंटरेस्टिंग है. अगर वो साइकिल टाइम आपका मैच होगा ठीक है, नहीं है तो आपने गलत साइकिल टाइम, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम सेट कर कुछ और. होना कितना चाहिए, डिजाइन साइकिल टाइम कितना है, ये भी तो एक सवाल होता है. फिर आपने स्टैंडर्डाइज कितना कराया, मदद सवाल.
फिर एक्चुअल कितना आ रहा है हमने इफेक्टिव साइकिल तो तीन कौन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड साइकिल टाइम निकाल रहे हैं ना, नहीं फिर से यहाँ पे डिजाइन साइकिल टाइम। डिजाइन साइकिल टाइम आया 20 सेकंड। तो मैंने कहा अभी जो साइकिल टाइम चल रहा है वो 30 सेकंड चल रहा है। तो मैंने अपने यूनियन से बात किया कि भाई अगला टारगेट है हमारा 25 में बन जाएगा, पता तो होना चाहिए ना कितने हैं। सो आपको कई बार ये होता है हर साल एग्रीमेंट्स रिवाइज होते हैं, ऐसे कंपनीज हैं तो धीरे धीरे डिजाइन की तरफ पहुंचते हैं। सो हम ये गारंटी नहीं ले सकते डिजाइन साइकिल टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड साइकिल टाइम। इसका रीजन ये है जो मैं स्टैंडर्डाइज कराऊंगा टारगेट जो आपने बोला वो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम करेक्ट कि आज से ये स्टैंडर्ड, कल वो स्टैंडर्ड रिवाइज भी होगा। और मैं लोगों से पूछता था, मैं याद है 16 कन्वेयर लाइन थी, 3 साल में वो रिवाइज होता था कुछ ऑपरेटर का यूनियन का, तो मैं कितने बनाओ 3000 कितने 3.5, चलो जी कल से 3.5 ना कोई साइकिल टाइम स्टडी हुई ना कोई, जिसने हाँ बोला इतने मान लिया। अगले 3 साल फिर एग्रीमेंट हुआ तो हमेशा लाइन की क्या होती है टारगेट्स बढ़ जाते हैं। एक दिन मैंने एक आदमी को पकड़ा, मैं देखा बता बिना कुछ किए कैसे टाइम इंप्रूव कैसे होता है तुम्हारा? नहीं सर क्या होता है ये सारे ह्यूमन डिपेंडेंट है, ह्यूमन की विल पे डिपेंडेंट है। बोला मैं 3.5 बनाओ 3.5 मतलब एग्रीमेंट दो पैसा दो सारे काम होते हैं ये अच्छा तरीका है। फिर मुझे समझ आया कि स्टोरी क्या है। 20 सेकंड सबको पता है, पहली बार में 20 सेकंड बना लो तो क्या हो, 3 साल में धीरे धीरे कुछ ना कुछ साइन करके मोटिवेशन करके लेके आके, अब अगर मोटिवेशन से काम होता है फिर 15 में करवा के देखो डिजाइन के, वो ह्यूमनली पॉसिबल। तो हमें एक वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास खेलने के लिए। फिर इसके बाद आप कुछ भी करो, आपकी स्ट्रेटेजी है, उसको 4 स्टेप में करवाओ या कंपनी में ना यूनियन इश्यू भी होते हैं, एकदम से लोगों को अटैक होता है। मेरे को एग्जांपल दो, सीनियर इंडिया हमने किया, ये गलती करी, निकाला स्टैंडर्ड साइकिल टाइम बना दिए और कितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो 60% सीधा वन गो में। वो हजम नहीं हो पाती। हजम कहाँ से होनी थी? अच्छा वो कह रही है बनेगा नहीं बनेगा। सो मेरे को याद एक कंसल्टेंट था, मैं था नवीन था, तो उन्होंने बोला कि कंसल्टेंट को लाइन पे लगा दिया। मैंने कौन सा ऑपरेशन में नहीं बना, ये बॉटल लगा मैं ये बनाएगा। सो जो 10-11 सेकंड आया था 5-6 सेकंड में हमने मैप कर दिया था, राइट। तो 60% से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट। वैसे अगर मैं बोलूँ सारे लॉ लगाने के बाद अल्टीमेटली 60% आते, वैसे तो 200% प्लस था, लेकिन तो उस आदमी ने 70% इंप्रूवमेंट दिखा दिया। मैं कहा देखो ये तो ऑपरेटर नहीं है, 1 घंटे लाइन चलाई, ठीक है, तब भी इतना अचीव कर रहे हैं। आप लोग तो कितने दिनों से काम कर रहे हो। तो फिर दे एग्रीड, हाँ ये सब तो होगा, तो दे एग्रीड। फिर उसको 1 हफ्ते पूछा भाई सबको ठीक चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, सबको ठीक चल रहा है, हाँ चलो। फिर उसके सीईओ से बात करी, क्या सबको ठीक चल रहा है? हाँ मैंने फीडबैक लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बट आपने ऐसे कैसे करवा लिया 60-70% टाइम एफिशिएंसी, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार दोबारा पूछा इसके सुपरवाइजर हेड जो था, मैं सेल का ठीक चल रहा है तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छे। मुझे यार कोई फीडबैक नहीं आ रहा। एक होता ना कि कुछ तो प्रॉब्लम बताओ यार, ये दिक्कत आ रही है, आप तो 1 घंटे में करके चले गए थे, जब हमने 8 घंटे काम किया तो ये प्रॉब्लम आई। क्योंकि सर 1 घंटे का सिमुलेशन और 8 घंटे में कुछ तो फर्क आना चाहिए। कोई रेजिस्टेंस होगा, आदमी कहेगा आपने बोला बट ऐसे तो हो नहीं पा रहा, या आपने मेथड चेंज कराया, लेआउट चेंज कराया, कुछ तो बोलोगे। बहुत बढ़िया चल रहा है। सो ही वाज आल्सो हैप्पी, सीईओ भी खुश था, एमडी जो था उसका वो भी खुश था, हम भी तो लोग यार पहली बार है 0 रेजिस्टेंस पे काम हो रहा है लाइफ में और सीधा 60% है अचीवमेंट हो रहा है। बोला था 50% प्रोडक्टिविटी करेंगे, उससे भी हायर हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमने कॉल किया कि सर एक विजिट है, ट्रेनिंग है, तो कैसे प्लान करेंगे? सर अभी इस महीने कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या हो गया? क्या सारे वर्कर बाहर खड़े हुए, खराब हुआ तो क्या हो गया? तो सर बाद में बात करें। फिर वो जब मैटर सॉल्व हो गया फिर वापस कैसे इतना रेजिस्टेंस हुआ, लोगों बाहर खड़े हो गए, हमें क्या फायदा हुआ ये 60% प्रोडक्टिविटी? हमें तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, पहले 500 बनाते थे, अब 820 बना, स्ट्राइक हो गई, बाहर खड़े हो गए। माय गॉड इतना खतरनाक हो गया। ठीक है, 1-2 सेल्स की हुए मतलब 40%, उन्हें फिर यूनियन भी बना ली, कुछ ऐसा हुआ बहुत ड्रामा। फिर सबको उन्होंने निकाला, फिर नया, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। वो सब करने के बाद 1 महीने बाद सब सेटल। फिर मैंने वो जो बंदा था ना, वो तो अपने मैनेजमेंट स्टाफ ही है ना, इंजीनियर है, मैनेजर है, उसको बुलाया, वो बताया था, इतनी बार पूछा तो कुछ तो रेजिस्टेंस आ रहा था ना, कैसा रातों रात प्रॉब्लम तो कर रहे थे लोग, फिर बता क्यों नहीं रहा था?
कैसे रामायण ने सिखाया गया कि नेगेटिव बोलोगे ना तो प्रॉब्लम है, पॉजिटिव थिंकिंग करते सब बढ़िया चल रहा है ये बोलना। मैं कहा यार हम लोग ऐसे काम नहीं करते, मैं तो नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो एफएमई करते हैं तो फेलियर मोड लिखते हैं। उन्हें ट्रेनिंग लगी है बता कोई भी पूछे ना ये बोलना बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग सीखा रखा, बोला उसने मुंह पे सर हमें सिखा रखा पॉजिटिव थिंकिंग। मैं तुम्हारे पॉजिटिव थिंकिंग ताला लग गया। टेलिंग द नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं कहा दिस इज नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड टू हाइड द नेगेटिव थिंग, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। वो कंफ्यूज हो गया होगा, आग लगी हुई है बट आई एम पॉजिटिव, जलाएगी नहीं। हाँ मतलब इस तरह का भी लोगों का पॉजिटिव कि नेगेटिव बात ही नहीं करनी है, ऐसा सिखा रखा है। ऑलवेज हैव पॉजिटिव माइंडसेट। ट्रेनिंग हो रखी है उसे, कहता है ट्रेनिंग है, बताया हमें प्रोजेक्ट हुए हाउ टू डू पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड कि लाइफ में तो खराब भी होगा बट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा यार वो ठीक है, वी आर नॉट बिहेवियर ट्रेनर्स बट आप देखो ना क्या हुआ, एग्जामिन दिस केस, क्या इसको आप पॉजिटिव एटीट्यूड बोलोगे? ऐसा ये तो है, इश्यू तो काफी हो गया, फिर क्या करोगे? ऐसा फीडबैक तो देना चाहिए मतलब वो कंफ्यूज हो रहा था कि यार एक तरफ ये भी बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, एक तरफ ज्यादा ये कोई कंसिडेंट आके कुछ बोल जाता है कोई कुछ आ जाता है। मैं कहनी आप ना वो थ्योरी रखो बट हमारे साथ काम कर रहे हो ना फीडबैक प्रॉपर दो, है ना, हमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, वी आर नॉट लाइक थिंकिंग इन अ पॉजिटिव नेगेटिव, टोटलिटी ऑफ थिंकिंग, टोटल सोचना है, जो सोचो टोटल सोचो, पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव जो भी है सारा बताओ। टोटलिटी ऑफ थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, वन साइडेड थिंकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ नेगेटिव सोचे जा रहे तो भी खतरनाक है, सिर्फ पॉजिटिव सोचे जा रहे तो भी खतरनाक है, टोटलिटी में चीजें देख रहे हो तो बेटर। तो we decided that, तो इसमें 3 साइकिल टाइम जनरेट हो जाता है। जनरली वहां पे लिखा होता है साइकिल टाइम, तो ये पता ही नहीं चलता कि क्या किसकी बात हो रही है। तो आपके सवाल ने 3 चीज हाईलाइट कर दी, which is actually true, ये डिस्कशन है। एक सवाल ने 3 चीजें हाईलाइट कर दी, डिजाइन साइकिल टाइम, फिर उसमें जो एग्रीड हुआ स्टैंडर्ड साइकिल टाइम क्या आ रहा है, और फिर जो एक्चुअल क्या आ रहा है इफेक्टिव साइकिल टाइम। और ये हम लिखवाएंगे आपसे, स्टडी है। लीन 2 तो चलते रहेंगे ना, थोड़ा सा लीन भी चलेगा सक्सेस में। सो मोस्ट हमने कराया है, काफी जगह कराया है। सर इसमें नेट अवेलेबल टाइम का था, जो टोटल अवेलेबल टाइम माइनस प्लान टाइम और अनप्लान्ड लॉस भी दोनों काउंट करने हैं उसमें। बिकॉज अगर हम जब हम एक्चुअल मॉनिटरिंग करेंगे एचईटी की तो उस टाइम पे हम लेंगे एक्चुअल प्रोड्यूस कितने किया, बट मे बी XYZ रीजंस की वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, मे बी मशीन डाउन थी, तो जो उसका नेट अवेलेबल टाइम है क्या वो हम वही मान के चलेंगे कि ये 25-200 घंटे के लिए अवेलेबल था, बट मशीन खराब हुई तभी इसने काम नहीं किया, बट बंदा तो अवेलेबल था, काम करना चाहिए था। सो इसके लिए हमने ओई का फंडामेंटल इसलिए निकाला हुआ, ओई इज आल्सो वन ऑफ द ट्रू इंडिकेटर। आपसे ना वो डिस्कशन होगा व्हाट आर द ट्रू इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर देखने चाहिए। सो उसमें ये है कि बेसिकली मेरे पास ये अवेलेबल टाइम था, रिमेंबर नेट अवेलेबल टाइम, ये मेरे पास प्लान टाइम है, और इसमें प्लान्ड माइनस ऑल जो डाउन हुआ वो हुआ सब आ गया है ना, सब निकाल गया, तो मेरे पास इतना अवेलेबिलिटी रेट होना इतना चाहिए था, मेरा इतना अवेलेबिलिटी रेट एक्चुअली मिला मुझे, एक्चुअली मिला, बट ये मेरे को पहले स्टैंडर्ड ये पता होना चाहिए व्हाट इज माय प्लान्ड अवेलेबल टाइम, ठीक है ना, ये तो चाहिए मेरे को। सो मैं उसमें डेली बेसिस पे या जो भी है मेरे मंथली बेसिस पे मैं अवेलेबिलिटी रेट निकाल सकता हूँ। फिर सेम स्टोरी आगे वो भी है कि स्टैंडर्ड साइकिल टाइम के हिसाब से इतना टाइम कंज्यूम होना चाहिए था, इतने पीस बनाए, आपने एक्चुअली इतने बनाए तो आपने इतना टाइम कंज्यूम किया, यहाँ साइकिल टाइम लॉस आ गया, नेट इफेक्टिव साइकिल टाइम मिल गया। सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस रेट, व्हाट इज परफॉर्मेंस रेट, इफेक्टिव साइकिल टाइम जो सेट कर रखा है इतना बनाया, इतना बनाना चाहिए था। सर मैंने बोला 30 सेकंड है तो इतने 20 दो ना मुझे 30 सेकंड के हिसाब से, हाइब्रिड टाइम 30 सेकंड, आपने तो मेरे को इतने 3000 की जगह बनाया 2500, जिसका मतलब आपका जो साइकिल टाइम आया इफेक्टिव वो हायर आया देन दी स्टैंडर्ड साइकिल। लेकिन ये वाला मुद्दा जो अवेलेबिलिटी रेट है वो ये है जो आपने रेस किया, क्या मेरे पास अवेलेबल टाइम ये था जो मैंने प्लान से निकाला, लेकिन उसके बाद भी बीच में जो इश्यूज हो गए, ब्रेक डाउन हो गया, चेंज ओवर में ज्यादा टाइम लग गया, मटेरियल नहीं मिला, लाइन रुकी रह गई, तो आपका तो अवेलेबिलिटी रेट भी ऊपर आएगा।
करेक्ट? सो अवेलेबिलिटी रेट का भी इशू एंड सो अगर हम एक स्टडी की हमने, बट हमने वो स्टडी की जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा था, तो उसमें हमने जो नेट अवेलेबल टाइम वही था जो प्लान डाउन Planned. टाइम के में। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर डे की अगर मैं स्टडी करना चाहूंगा, उस दिन फिर मैं वो ले लूंगा कि भाई आज जो है वेरिएशंस। डाउन टाइम कम था, तो इसलिए मेरा सो दो हैं, एक मैं चाहता क्या हूँ पहले ये कैलकुलेट करना होता है, और मेरा आ क्या रहा है वेरिएशन के बाद, वो मेरा गैप। तो हमेशा ही ट्रू, हमेशा ही ट्रू है। और रेट निकले ऐसे स्टैंडर्ड है, एक्चुअल आ रहा है, स्टैंडर्ड है एक्चुअल। अच्छा इधर भी ऐसे ही है, क्वालिटी रेट क्या है, यहाँ भी सेम थ्योरी है। क्वालिटी रेट में क्या है? बने में से एक्चुअल कितने डिस्पैच हुए, वो दोनों का फर्क है। नहीं, अब जैसे जितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की वो शॉर्ट्स, वो तो नीचे आ गई यहाँ, या अपॉर्चुनिटीज आ गई, लेकिन फर्स्ट टाइम Okay. थ्रू कितने हुए इसमें से, ओके ओके। वही जो इंडिकेटर है यील्ड वाला। फाइनली तो आप सारे ओके करोगे, तो आप तो कोई रोकोगे नहीं, रिव्यू करके कर ही दोगे। बट यहाँ पे वो नहीं निकल रहा है, यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम क्वालिटी रेट ये है आपका, इफेक्टिव साइकिल टाइम रेट ये है, और एक्चुअली अवेलेबिलिटी रेट। वही वही है। लंच रिपीट कर देना, उनसे पूछ लो। हाँ डन। ओके अच्छा सॉरी, अच्छा कॉल हाँ कर लेंगे, ठीक है। वो डाउन है ना, वो तो हमें पता नहीं। दो बजे आता है, ठीक, 1:30 बजे आता है। तो आपने कर दिया, मैसेज कर दिया, हाँ ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। राइट? सो इज दिस क्लियर, राइट? अभी विल मूव ऑन सिग्मा ना। यस। सो ये अच्छा, ये जो आपका पूरा एक्सरसाइज है ये बता क्या रहा है? डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ डेफिनेशन सब। और कुछ नहीं बता। जैसे इन्वेंटरी प्रॉब्लम, साइकिल देख टाइम लेंगे, प्रॉब्लम, देख लाइन लेंगे। बैलेंसिंग प्रॉब्लम, ये जो आपने फैक्ट्री रन की है इसमें सारी प्रॉब्लम इनहेरिटेड है। इन्वेंटरी प्रॉब्लम इसके अंदर है, मैन पावर लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम इसमें है, साइकिल टाइम इश्यू इसके अंदर है, करेक्ट? स्पेशली पेंट में। हाँ, वो साइकिल टाइम कोई ऑपरेशन होता है, बॉटलनेक प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है? डिमांड सप्लाई, अनसर्टेन डिमांड की प्रॉब्लम यहाँ पे है, कुछ भी मांग रहा है एप्पल, कभी कुछ शफल कर रहा है, फुल टाइम सिस्टम, पुश टाइम सिस्टम, कानवन सिस्टम, राइट? सो मटेरियल फ्लो, ऑप्टिमाइजेशन लाइन, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, सारे इश्यूज के अंदर डाल। तो आपको करना क्या है, सेलेक्ट द राइट टेक्निकल प्रॉब्लम, यही है डिफरेंट। तो हम उसी पे बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मैंने जो फर्स्ट अपनी मतलब इंफॉर्मेशन और अवेलेबल सिस्टम हमारी, उसमें मतलब ये हमने कैलकुलेट किया कि परसेंटेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, परसेंटेज एफिशिएंसी है। अच्छा ये ह्यूमन का निकाला है? हाँ, human का निकाला। वंडरफुल। तो ये जो बाकी सेशंस है, इसमें कहीं कहीं पे हमें ये भी लगा कि 100% भी पहुंच रहा है। आई डोंट नो कितना करेक्ट है, बट कहीं कहीं पे ये भी था कि बहुत कम भी उसमें है। तो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं कि लेटर से कि जहाँ पे कम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या इस रिस्पेक्ट में कहीं पे जैसे कुछ जगह पे था कि मशीन वेटिंग टाइम भी आ रहा है, मतलब जब इसको गए तो मशीन वेटिंग टाइम भी आ रहा था। तो हाउ टू डू कि या तो हम मशीन के ऊपर काम करेंगे, उसका टाइम कम कर सकते हैं, या उसको कैसे आगे। फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसमें थ्रूपुट बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा तो थ्रूपुट नहीं बढ़ेगा आपका ना, तो आपको ढूंढना है कि जहाँ पे एक को हिट करें तो थ्रूपुट पे इम्पैक्ट है ना। सो आपको वीकेस्ट लिंक पे अटैक करना है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले। तो बॉटलनेक कौन सा है जो साइकिल टाइम की अगर बात करें, दिस इज साइकिल टाइम ना, फर्स्ट वाला एक तो 60 सेकंड इसमें आ रहा है, फर्स्ट ऑपरेशन 59.4, दूसरा है 59.4, 59.4, और उसके बाद में फिर जो है 57। सो इसका अगर तो इन दोनों का ना जब तक 57 तक लाऊंगा इनको पहले, तो सीधा मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, करेक्ट? ये दो ऑपरेशन है, व्हाट इज दैट यूजिंग
प्रेस मशीन, Press- ये क्या एक सीक्वेंस में है या Sequence. प्रेस मशीन का, और ये यहाँ पे ये 15 के है Sim selection है। same selection for the clutch. So if we save 2-3 seconds here, then directly आपका per product, क्योंकि 57 will become the mean cycle time as of now. तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन एफर्ट एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, मशीन यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन ज्यादा है, अवेलेबिलिटी रेट, वो स्कोर कार्ड निकाल वहाँ से डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम क्लियर होगा या स्कोप या अपॉर्चुनिटी क्लियर वो प्रोजेक्ट ले लेंगे। अगर अवेलेबिलिटी टाइम का इशू है कि टाइम पूरा नहीं मिल रहा है उसको, इसलिए साइकिल टाइम हायर है, तो हम वो चेंज ओवर टाइम से अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे ब्रेकडाउन। अगर ह्यूमन एफर्ट टाइम का प्रॉब्लम है, नॉन वैल्यूड टाइम ज्यादा है, ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो फिर हम ह्यूमन एफिशिएंसी। फर्स्ट स्टेशन है ना 60 सेकंड में है, इसकी हमने स्टडी की थी। तो इसमें क्या है कि वेटिंग टाइम, ह्यूमन वेटिंग टाइम है, मशीन ये जो 60 सेकंड ना, इसमें 58 सेकंड मशीन का आउटपुट वो है, मतलब पार्ट अंदर जाता है, फिर कम से कम मेरे 12 पार्ट है इस स्टेशन में जो प्रेस करती है मशीन। ठीक है, कुछ पिन्स हैं, कुछ रिंग्स हैं, कुछ दो मेरे बेरिंग है। तो टोटल मिला के मेरा 58 सेकंड मशीन का काम है, बाकी 2 सेकंड लोडिंग और अनलोडिंग का। अच्छा, अब इसमें ये यहाँ पे जो है ह्यूमन एफर्ट एफिशिएंसी जो आ रही है वो 63% आ रही है इस स्टेशन, क्योंकि वो बंदा अपना पार्ट लोड किया, मशीन डाल के खड़ा हो गया आराम से। तो उसकी ज्यादा कैसे है? नहीं, कम है ना, 63% ही आ रही है, 63 आ रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मतलब अब एक स्कोप ये भी हो सकता है कि टोटल साइकिल टाइम कितना बताया आपने? 60 सेकंड और ह्यूमन एफर्ट कितना? ह्यूमन एफर्ट इसमें 36 सेकंड के आसपास। सबसे तो वही लग रहा है 39.1 ह्यूमन एफर्ट है। 39 सेकंड क्या कर रहा है वो मशीन? वो क्या है कि वो जैसे एक पार्ट मशीन में चल रहा है तो दूसरा पार्ट रेडी कर रहा है, उसको फिक्चर लगाना पड़ता है, फिक्चर में पिन्स डालनी पड़ती है, फिर रिंग्स डालनी पड़ती है, बेरिंग्स डालने पड़ते हैं, और वो उस पे लोड करना पड़ता है, वो रेडी करता है जब तक मशीन अपना काम कर रही है। उसके बाद फिर जैसे 36 सेकंड होगा वो आराम से खड़ा है, मशीन अपना काम कर रही होगी, और जैसे ही मशीन बंद होगी पार्ट निकालेगा, ये पार्ट अंदर, ये पार्ट बाहर, दोनों हाथ से बटन दबाएगा। 2 सेकंड इसके बस। तो पैरेलल है 36 पैरेलल है, हां पैरेलल है, 36 सेकंड पैरेलल है, पैरेलल है, मतलब लॉन्गेस्ट टाइम मशीन का ऑटो टाइम है 58 सेकंड मशीन का, प्रेस बटन दबाने के बाद 58 सेकंड का टाइम। तो बस यहाँ पे लाइन बैलेंसिंग ऑपरेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, कहीं और काम करा दे, क्योंकि इस टाइम इज नॉट द लॉन्गेस्ट टाइम टू क्रिएट द साइकिल टाइम। तो इसको इंप्रूव करने से साइकिल टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि मैं इंप्रूवमेंट करूंगा तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना थ्रूपुट में। इसके लिए क्या कर रखा है सर, ऑलरेडी एक ऑपरेटर में भी हम इसको अगर यूटिलाइज करेंगे पूरा, तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि हम एक या तो ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम में हो सकते हैं, हम सेव ना कर पाए, कॉस्ट में सेव कर पाए, एक बंदा हमने सेव कर दिया। इसको फिर हम बोलते हैं बैलेंसिंग प्रोजेक्ट। वह लाइन बैलेंस कर दी तो आदमी सेव हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, दैट्स ऑल। बट इसका थ्रूपुट उतने रहेगा, कैपेसिटी नहीं बढ़ी। मशीन का टाइम तो या फिर मशीन के ऊपर काम किया जाएगा, जिसको जैसे फास्ट रैम की स्पीड बढ़ाई जाए, या जो तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट टेक्निकल किया गया है, बैलेंसिंग पीपीटी किया बढ़ाना है, थ्रूपुट बढ़ाना है, यील्ड बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। और अगर मैं मशीन का टाइम कम करने की बात करता हूँ तो ये आल्सो उसमें क्वालिटी में इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जगह हमने देखा है इस चीज को कि इट इज इजी टू मशीन के, तो हम उसको फास्ट कर सकते हैं बाय वेज एंड मींस। सिलेंडर बड़ा लगा दिया मैंने, अगर प्रेशर की बात आ रही है उसको प्रेशर बढ़ा दिया उसको मैंने, बट अल्टीमेटली दैट मे इम्पैक्ट टू द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, लाइफ ऑफ द मशीन। ब्रेकडाउन बढ़ गया, ये बढ़ गया, ओवरऑल अवेलेबिलिटी रेट कम हो गया, टूल लाइफ कम हो गई, तो वो सारी चीजें देखी। इसके लिए क्या है कि जो प्रोडक्ट वाला बंदा है उसमें बात की थी मेंटेनेंस में, भाई मैं इसका जो रैम का वो है, मतलब डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो उसको थोड़ा कम कर दो, लगे जापान से मशीन आके छेड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी लाइन हो जाएगी। तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो इस तरीके से तो एज ए प्रोजेक्ट जब लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। इंस्टेंटली तो वो फिर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, वो तो काइजन टाइप में हो जाएगा। इतना इजी होता तो इट कुड हैव बीन डन ऑलरेडी कर चुका होता। सो फिर पूरा ये एनालिसिस ऑफ साइकिल चलेगी, और ये ब्रेक थ्रू के लिए करते हैं फिर ऐसा है जो पहले सोचा नहीं किसी ने, या वो एनालिसिस में वो फैक्टर्स कंसीडर नहीं करे,
हो सकता भी कहेंगे कि इस लाइन पे इतना लोड है भी नहीं, मतलब ये एक शिफ्ट कभी कभी 2 शिफ्ट चलती है, तो अवेलेबिलिटी बहुत है, मतलब इस पे उसको लोड करना है, लोड होगा पुल के हिसाब से। तो पहला तो है क्रिटिकल टू बिजनेस, इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, क्योंकि एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड, बट यहाँ पे फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, आरओआई, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी, थ्रूपुट, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये बेसिकली इसी लाइन पे एक नया मॉडल आएगा इसी लाइन पे विद सम मॉडिफिकेशन। तो जो भी एग्जिस्टिंग में भी है इसके नंबर्स कम है, बट जब वो आएगा तो नंबर्स क्लब हो जाएंगे। हाँ, तो उस फ्यूचर केस में फिर हम कहीं एक की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं जा रहे हो। अभी तो क्या हम एक है, इससे भी कम में हमारा डिमांड है, कैपेसिटी से कम है, बट जब वो आ जाएगा तो हम इस एक से आगे चले जाएंगे। दैट टाइम इट विल बिकम वेरी अप्रिशिएबल कि हाँ अगर ये एक में हो सकता है तो देन इट विल बिकम वो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट मांगते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेविंग। इंस्टेड ऑफ 2 लाइन लगाने के बजाय एक ही में अकोमोडेट कराना है, सो देन इट इज वो कर सकते हैं। दैट्स अ गुड। मैंने बोला एक तो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लो या करंट प्रॉब्लम, दोनों ले सकते हैं। 6 सिग्मा इट इज अलाउड। एक्सपेक्टेड है तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, से सेविंग कैपिटल सेव, आरओआई कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटल बचा है, लगने ही नहीं है। बट आप जनरल प्रोजेक्ट हो गया ना, तो नुकसान ही कुछ नहीं होता, बचा है क्या, खर्चे ही नहीं किया हमने, क्या बचा लिया। तो ये आरओआई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। कैपिटल सेव्ड इज आल्सो मनी अर्न, जैसे हम एनर्जी में बोलते हैं, एनर्जी सेव्ड इज, हम लोग क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड ही तो है ना, अगर ये मैं डिस्कशन ना करूँ तो फिर इसमें प्रोजेक्ट क्या लोगे अब, है ना, अपॉर्चुनिटी बेस्ड ही होना चाहिए काफी जगह। हाँ, कोई करंट फंस ही गया है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेन आ रही है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, दैट बिकम रिएक्टिव इसमें आ जाएगा। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। अब मुझे मालूम है नया प्रोजेक्ट आएगा, ये लाइन बॉटलनेक बनेगी, अब हम काम कुछ नहीं कर रहे, जब ये वेटिंग की जब आएगा तब आएगा तब मतलब जब एक्सपेक्टेड जब करना हमें फिर भी यही है, और करना हमें यही है। वो शॉर्ट पीरियड टाइम पे देन मे बी हम एक क्वालिटी डिसीजन ना ले पाए, हो Correct. सकता है कि अगर यार मारामारी होगी लगा उनसे हाँ, लगा, लगा। बट वो अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे। नहीं, और रश परचेजिंग ऑलवेज एक्सपेंसिव, लास्ट मोमेंट पे करोगे तो आप खर्चे ज्यादा ही, दैट इज एन इशू।